वृक्ष गंगा अभियान तरु पुत्र मित्र बने दशकूप समो वापी दशवापी समोहत दशहत समः पुत्र दशपुत्र समो द्रुमः शार्यदल मान एक वी होती है 10 वापियों के 10 सरोवरों के समान काजा है। इसी प्रकार पुण्यदायक एक होता है प्राणवायु दाशिव है जो सदा त्याग करते हैं संसार के विष को पीकर कल्याणकारी सी प्रदान करते हैं अपने जीकृति में सुखते हैं और अपने देवता होने का प्रमाण देते हैं। एक मनुष्य को संपूर्ण जी एवं काम की आवश्यकता होती है उसे तीन पेड़ मिलकर पूरा करते हैं। अतः हम सभी को अपनी सांसों के कर्ज से मुक्ति हेतु न्यूनतम 3 वृक्ष लगाना और लावाहिए ही हमारे जीवन साथी के पलने से लेकर अल्पेश की सखी ही से प्राप्त होती है। दही है जो बादलों को आकर्षित करते बड़ियों को सदानीरा बनाते और प्राणी जगत के जीवन को आधार देते हैं। आओ देखिए एक सामान्य वृक्ष अपने जीवन में हथने अनुदान देता है। एक वृक्ष के अनुदान 50 वर्ष में प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदूषण नियंत्रण एवं भूमि की उत्पादकता वृद्धि एयर पोल्यूशन कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फैटी 3 भूमिवारण नियंत्रण साल एरोजन कंट्रोल 4 जल संरक्षण कंजर्वेशन 5 पक्षियों का आश्रय 6 काय फल चारा वुड फ्रूट्स और फॉडर। कुल योग 1 करोड़ 1 लाख रुपये जता अभियान के अंतर्गत में दार एकारोपण कर उसे पुत्रवत पालने मित्रवत उसकी रक्षा करने का संकल्प करें। समाज को 1 करोड़ से अधिक राशि का अनुदान देने का पुण्य कमाएं तथा आने वाली पीढ़ियों को विरासत में हरा जीवन और खुशहाली कर जाएं। 15 लाख 31 लाख वृंदा प्रकृति के परिधान है के अवयव प्राप्त होता है। 15 DOD 18,80,000 14,600,000 4 लाख 1 करोड़ 1 लाख अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार जनजीवनदाता है मानव जाति है और जैसे दानादाता है क्षिति जल पावक गगन और समीर ये 5 तत्व हमारे धर्म ग्रंथों में मालिक कहे गए हैं तथा हमारी शारीरिक रचना में इनकी समान रूप से भूमिका होती है। इनमें वायु और जल ये 2 ऐसे तत्व हैं जिनके बिना हमारे जीवन की कल्पना एक क्षण भी नहीं की जा सकती। जीवों को जिस वस्तु की जरूरत जिस अनुपात में है प्रकृति में वे तत्व उसी अनुपात में मौजूद हैं। पर आज जल और वायु दोनों पर संकट के काले बादल आच्छादित है तो समझना चाहिए कहीं न कहीं हमने मूलभूत भूलें की हैं। जल एक तरल पदार्थ है जो अपने ठोस और गैस रूप में भी मौजूद है। अवस्था परिवर्तन करने का जल का यह स्वभाव उसके उपयोग के आयामों को विस्तृत कर देता है। जल यदि बर्फ बनकर न रह पाता तो गंगा जैसी सदानीरा नदियां न होती और जल यदि गैस बनकर वाष्पित न हो पाता तो धरती पर वर्षा होने की संभावना न बचती। तो उसके कणों की तुलना कवि व शायर न जाने किन किन रूपों में करते हैं। उनके काव्य जगत का यह हिस्सा रीता ही रह जाता। लेकिन मानव का यह गुणधर्म है कि जिस वस्तु को वह व्यवहार में लाता है उसे दूषित कर ही देता है। यही कारण है कि आज नदी जल भूमिगत जल कुएं बावड़ी का जल समुद्र का जल और यहाँ तक की वर्षा भी होती है।